15 दिसंबर 1976 लोग पीसफुली इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे क्योंकि शायद उन्हें नहीं पता था कि उनकी आखिरी राइड होगी। विद इन अ सेकेंड वो ब्रिज कोलैप्स हो गई, टेकिंग अवे 46 इनोसेंट लाइव्स। मे बी वो लोग अपने घर जा रहे थे या फैमिली के साथ घूमने, मे बी वो लोग सैड थे या फिर हैप्पी, बट अब इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। स्ट्रेंजली इस इंसिडेंट के बाद वो कहीं नहीं दिखा, ना वो और ना ही उसकी कोई परछाई। मैं बात कर रहा हूँ मॉथमैन की, द हार्बिंगर ऑफ ट्रेजेडीज। इस मॉथमैन नाम की एंटिटी का इस ब्रिज के कोलैप्स से क्या रिलेशन है? कौन है ये? कोई टेररिस्ट, कोई क्रिमिनल, या फिर कोई कॉमन मैन, या कुछ ऐसा जिसे साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नवंबर 1966, पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया। दो कपल्स एक अबैंडन्ड मिलिट्री साइट के सामने से ट्रैवल कर रहे थे जिसका नाम था द TNT एरिया, एक ऐसी जगह जहाँ पहले से ही कुछ ठीक नहीं था। और तब उन्हें वो दिखा, एक 7 फुट लंबा विंग्ड क्रिएचर अंधेरे में खड़ा था और अपनी रेड ग्लोइंग आइज से उन्हें घूर रहा था। वो आंखें जैसे उनकी सोल को स्टेयर कर रही थी। आउट ऑफ फियर उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। उन्हें लगा कि वो निकल जाएंगे, पर वो क्रिएचर उड़ने लगा बिना किसी आवाज़ के, बिल्कुल उनकी कार के पीछे। वो तब तक फॉलो करता रहा जब तक वो सिटी लिमिट्स के अंदर नहीं आ गए, और जैसे ही मेन रोड आया वो कम्प्लीटली गायब हो गया। सोच के देखो, अगर इस चेस के टाइम उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती या फिर आउट ऑफ पैनिक ड्राइवर कंट्रोल खो देता तो उस रात का एंड कैसा होता। विटनेसेस कहते हैं कि मॉथमैन की नेक नहीं है और उसकी रेड ग्लोइंग आइज सीधा चेस्ट पर लगी है। उसके पास आर्म्स नहीं, सिर्फ विंग्स हैं, जिससे वो साइलेंटली बट बहुत तेज़ उड़ता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, जहाँ वो पहली बार देखा गया था वो जगह पहले से ही मिस्टीरियस है। TNT एरिया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बना था। उसमें TNT और दूसरे एक्सप्लोजिव स्टोर होते थे, लेकिन वॉर के बाद इस जगह को अबैंडन कर दिया गया। इट वॉज लेफ्ट टू डिके। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ बंकर्स हैं जिन्हें इग्लूज बोला जाता है, पर अब यहाँ पे सिर्फ इग्लूज नहीं है, कुछ और भी है। यहाँ बस एक अजीब सा साइलेंस रहता था, नो बर्ड्स, नो इंसेक्ट्स, बट कभी कभी इन इग्लूज में से मेटल के गिरने की आवाज़ें आती थी। लोगों ने यहाँ स्ट्रेंज लाइट्स भी देखी थी, बट उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज बात ये थी कि उन्हें यहाँ पे ऐसा लगता था कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। और जब एक जगह पहले से इतनी अनसेटलिंग हो तो शायद वहाँ पे मॉथमैन का दिखना इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन वो कपल्स अकेले नहीं थे जिन्हें वो दिखा। पांच ग्रेव डिगर्स जो बस शांति से अपना काम कर रहे थे, उन्हें अपने ऊपर से उड़ती हुई एक ह्यूमनॉइड फिगर दिखती है और उसकी आंखें भी रेड कलर में ग्लो कर रही थी। कुछ लोकल्स और फायर फाइटर्स ने भी ऐसी फिगर्स को डायरेक्टली देखा है, पर बहुत सारे लोगों को एक ऐसा ही उड़ता हुआ ह्यूमनॉइड फिगर दिखाई देता था और रात के अंधेरे में रेड ग्लोइंग आइज दिखती थी। और ऑब्वियसली TNT एरिया में भी कुछ हिलता हुआ दिखता था। मॉथमैन मोस्टली रात को ही दिखता था। विटनेसेस को अपने कार के रियर व्यू मिरर में उसके जैसी फिगर्स दिखाई देती थी, और उसकी सबसे डेडली कैरेक्टरिस्टिक थी उसकी आँखें, जिससे लोग हिप्नोटाइज फील करते थे। इवन दो ये हर किसी को नहीं दिखा था, बट लोगों ने एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड को एक्सपीरियंस किया था। मॉथमैन बस एक एंटिटी नहीं था, बट वो डर था, एक ऐसा डर जो लोगों को रात को सोने नहीं देता था। लोगों ने नाइटमेयर्स और एंजाइटी एक्सपीरियंस की थी। उनमें से बहुत सारे लोगों ने उसे देखा तक नहीं था। मॉथमैन ने पूरी सिटी में डर फैला दिया था, और उसी डर को बढ़ाने के लिए मैन इन ब्लैक ने विटनेसेस को अप्रोच किया। विटनेसेस को मैन इन ब्लैक जैसे लोगों ने अप्रोच किया
वो लोग अजीब और अननेचुरल तरीके से बात कर रहे थे और उनके क्वेश्चंस भी काफ़ी वियर्ड थे, एज इफ वो बेसिक ह्यूमन नेचर को जानने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों ने तो ये भी रिपोर्ट किया था कि उनकी आंखें नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ब्लिंक तक नहीं कर रही थी। ये सारी चीज़ें सिर्फ क्लेम्स हैं और इनका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। शायद इसीलिए इन्हें मैन इन ब्लैक बोला जाता है, क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस का भी कोई एविडेंस नहीं है। आज तक किसी को नहीं पता कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्हें किसने भेजा था। गवर्नमेंट या फिर कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग इज स्टिल अननोन। लोग पहले से ही डरे हुए थे, बट इसके बाद जो अगला इंसिडेंट होता है उसने पूरी सिटी को हिला के रख दिया। अब तक उस सिटी के लोग सिर्फ एक स्ट्रेंज क्रीपी एंटिटी को देख रहे थे। अजीब से लोग उनसे आकर सवाल पूछ रहे थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो लोग डर में जी रहे थे। द क्वेश्चन इज, आगे क्या? क्या वो मॉथमैन फिर से दिखेगा या मैन इन ब्लैक फिर वापस आएंगे? लेकिन जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। 15 दिसंबर 1967 ओहायो रिवर के ऊपर बना हुआ सिल्वर ब्रिज अचानक से कोलैप्स हो गया। इस ट्रेजेडी में 46 इनोसेंट लोगों की जान चली गई। वो लोग शायद अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे थे या फिर घूमने आए थे। और इसी इंसिडेंट के बाद एक और चीज़ नोटिस की गई। मॉथमैन, जिसने पूरी सिटी में डर फैला के रखा था, वो इसके बाद कहीं नहीं दिखा। उस दिन के बाद ना वो टीएनटी एरिया में दिखा, ना किसी हाईवे पर और ना ही किसी सिटी के आसपास। थ्योरीज के अकॉर्डिंग मॉथमैन ने कभी किसी को अटैक नहीं किया था। शायद वो एक वार्निंग था, एक ऐसी वार्निंग जिसे लोग समझ नहीं पाए थे और इसीलिए इसे द हार्बिंगर ऑफ ट्रेजेडीज कहा गया है। सिल्वर ब्रिज के कोलैप्स के बाद जर्नलिस्ट जॉन कील ने इन साइटिंग्स के बीच एक स्ट्रेंज पैटर्न नोटिस करा। उनके अकॉर्डिंग मॉथमैन एक मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एक हार्बिंगर जो ट्रेजेडी से पहले दिखता था। लेकिन ये सिर्फ इंटरप्रिटेशंस हैं, ना कोई प्रूफ, ना कोई सॉलिड कंक्लूजन। कुछ लोगों ने इसे एक अननोन एनिमल माना, कुछ लोगों ने टीएनटी एरिया में हो रहे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। लेकिन ये एक्चुअली क्या था, कहाँ से आया था और सडनली कहाँ डिसअपेयर हो गया, ये सब आज भी अननोन है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए।